ठीक रहेंगे। और 5 प्राण है, अन्नमय प्राण, प्राण में जो हमारे 5 प्राण है उनके बारे में भी बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो एक्वाप्रेशर के बारे में आपने बताया, सभी को लाभ हो इसके लिए। अगर किसी को समझ ना हो तो इसके लिए रिकॉर्डिंग है हमारी, वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, उससे आप देख के दोबारा देख सकते हैं, अपनी जो बीमारी है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और सीमा जी तो हमारे बीच में है ही, हम फिर इनको दोबारा कभी मौका देंगे तो हमारे साथ ये अवश्य शेयर करेंगी। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। सीमा जी, आप इतनी युवा अवस्था में ही समाज के कार्य में लगी हुई हैं और वेद पाठ भी बहुत सुंदर करती हैं। ऐसे युवाओं की हमारे समाज में बहुत आवश्यकता है। आपके लिए सभी हमारी पूरी टीम की ओर से शुभकामनाएं और आशीर्वाद। अब ये उषा किरण दीदी हमारे बीच में है, वो भी शुभकामनाएं आशीर्वाद देंगी। उसके बाद उषा सूद जी अपनी कविता रखेंगे। और जो आज एक सूचना है, मंत्र उदय जो कार्यक्रम को 1 साल हो गया है। आदर्श जी, सॉरी फॉर इंटरप्ट। सीमा जी प्लीज अपना नंबर टाइप कर दीजिए। ये अभी कर देती हूँ। हाँ, उस ग्रुप में, उस कार्यक्रम में आज सभी आप जुड़े, आपसे नम्र निवेदन है। उषा किरण दीदी, स्वागत है आपका, शुभकामनाएं आशीर्वाद के लिए। धन्यवाद आदर्श जी, बहुत बहुत समय देने के लिए और इतना स्नेहिल निमंत्रण देने के लिए। मैं बार बार सीमा जी को देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि कैसे बताऊं कि मैं भी बजाज हूँ नहीं थी, मतलब आप समझ ही गई होंगी, मेरी पेरेंटेज बजाज है। तो इस नाते भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद, और ऐसे ही निरंतर आर्य समाज का काम करने का अभिप्राय ये नहीं होता कि झंडा लेके और बहुत सारे लोगों को साथ लेकर चल पड़ो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अकेले दम पर महर्षि दयानंद सिर्फ मन में दिमाग में कहीं वो रख के और अकेले ही इतना काम कर सकती हैं जो आपने अभी 15 मिनट में कर दिया। उसको निरंतर चलाए रखिए, किसी न किसी लिंक से जुड़े रहिए और प्रयास कीजिए कि बस ये आपका दायित्व है, ये आपको निर्वहन करना ही है। और कोशिश करें कि हर कार्यक्रम में जुड़ना संभव नहीं है, लेकिन जहां जहां भी संभावना हो सकती है, आपको सुविधा थोड़ी सी हो सकती है, आप अवश्य अपने इस ज्ञान को बांटिए, क्योंकि ज्ञान को बांटना ही असली ज्ञान की सीमा है और कीमत है। उसको पहचानिए। बहुत आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। और आदर्श जी को, जैसे मैं विजय काम जी को, करती हूँ 2 साल से, मैंने ऑनलाइन पेज बनाए हुए आर्य समाज पश्चिम बिहार का। आप उसमें हमारा पूरा सत्संग ऑनलाइन जो हमने करे हैं, उसमें 500 लोग जुड़े हुए हैं और उसमें रोज कुछ ना कुछ विचार डालती हूँ उसमें। और जिनको हवन नहीं आता, हवन के मंत्र भी उसमें डाले हुए हैं। तो रोज उसमें कुछ ना कुछ पोस्ट आती है। हमारा बुधवार का सत्संग, हमारा संडे का सत्संग पूरा उसमें आता है। तो आर्य समाज पश्चिम बिहार का पेज है, उसको आप लाइक करिए और उसमें देखिए। मैं 2 साल से कार्य कर रही हूँ ऑनलाइन, ये अपने समाज में। बहुत बढ़िया, धन्यवाद इसके लिए। और आप अपना नंबर भी प्लीज इसमें डाल दीजिएगा, कुछ लोग ऐसा चाह रहे हैं और इसीलिए माइक बंद नहीं कर पा रहे सब लोग। तो उसके लिए भी मैं उन सब की ओर से क्षमा याचना करती हूँ कि जब एक व्यक्ति बोल रहा है दूसरा सुन नहीं पा रहा, उसका कारण यही होता है कि एक से ज्यादा माइक खुल जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास हर ग्रुप के सदस्य हैं। यहाँ 85, 84, 87 इस आयु वर्ग के भी हैं, तो हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, उन सबका ध्यान रखते हुए। और ये तो इस कार्यक्रम की विशेषता ही है, अधिक से अधिक अनुभवी और अधिक से अधिक आयु वर्ग के लोगों को हम साथ लेकर चलते हैं। विजय जी के लिए, आयोजकों, संयोजकों और संचालिका आदर्श जी के लिए व्यवस्था पूर्ण कार्य करते हुए इन सब के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद उषा दीदी, आपका शुभकामनाएं आशीर्वाद देने के लिए। और सीमा बजाज के लिए तो हमारी विशेष शुभकामनाएं आशीर्वाद है ही। इतनी युवा अवस्था में ये इतना कुछ सीख रही हैं और हम सबको भी लाभ हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मनोरमा माता जी 87 वर्ष की हैं। ये हमारी पूरी में मंडल की संरक्षिका है। इनका भी विशेष आभार रहता है, शुभकामनाएं आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का भी। उषा सूद माता जी आप एक कविता प्रस्तुत करेंगी। उषा किरण जी नमस्ते, मैं मिस नासा पुष्पा नासा बोल रही हूँ, पहचान गए? हाँ, नमस्ते जी, धन्यवाद। हाँ।
उषा सूद माता नाम जी बोलेंगे दोबारा? पुष्पा नासा जी बोल रहे दीदी उन्होंने। पुष्पा जी अपना वीडियो खोल के दिखा दीजिए तो शक्ल तो पता चले ना कौन है। आर्य समाज तो पहचान C3 से है, आर्य समाज C3 से है, जनकपुरी से। अच्छा उषा सूद माता जी आप अपना माइक ऑन कीजिए, आप अपनी कब तक। हाँ जी। अच्छा, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। आज मुझे कुछ आपसे पूछना है, तो कविता के माध्यम से पूछती हूँ। मैं पूछती हूँ आपसे कि कहाँ गई वो चिट्ठियाँ। मैं पूछती हूँ आपसे कि कहाँ गई वो चिट्ठियाँ जिनमें लिखने के सलीके छिपे होते थे, जिनमें लिखने के सलीके छिपे होते थे। कहाँ गई वो चिट्ठियाँ, कहाँ गई वो चिट्ठियाँ जिनमें अत्र कुशलम तत्रास्तु के से शुरू होते थे, जिनमें अत्र कुशलम तत्रास्तु से शुरू होते थे और बड़ों के चरण छूने तक खत्म होते थे। कहाँ गई वो चिट्ठियाँ, कहाँ गई। और बीच में लिखी होती थी जिंदगी, बीच में लिखी होती थी जिंदगी की बातें। नन्हे बालक के आने की खबर, माँ की तबीयत, पिता का दर्द, पैसे भिजवा देना, महंगाई बहुत हो गई है। कहाँ गई वो चिट्ठियाँ। मैं पूछती हूँ आपसे कि कहाँ गई वो चिट्ठियाँ। कितना कुछ सिमट जाता था, कितना कुछ सिमट जाता था उस छोटे से कागज के टुकड़े में, कितना कुछ सिमट जाता था उस छोटे से कागज के टुकड़े में। कहाँ गई वो चिट्ठियाँ जिसमें नव यौवना भागकर सीने से लगाती थी, जिसको नव यौवना भागकर सीने से लगाती थी और अकेले में पढ़कर आंसू बहाती थी, अकेले में पढ़कर आंसू बहाती थी। कहाँ गई वो चिट्ठियाँ। माँ की आस थी, बेटी के आने की खबर होती थी, पिता का संबल, गांव का गौरव की चिट्ठियाँ, गांव का गौरव की चिट्ठियाँ। कहाँ गई वो चिट्ठियाँ जिनमें लिखने के सलीके छिपे होते थे, जिनमें लिखने के सलीके छिपे होते थे। कहाँ गई वो चिट्ठियाँ। डाकिया आएगा चिट्ठी लाएगा बांध कर सुनाएगा, डाकिया आएगा चिट्ठी लाएगा बांध कर सुनाएगा। कितनी खबरें लाती थी चिट्ठियाँ, कितनी खबरें लाती चिट्ठियाँ जिनमें लिखने के सलीके छिपे होते थे। कहाँ गई वो चिट्ठियाँ। देखकर चिट्ठी को, जरा गौर कीजिए, देखकर चिट्ठी को, छूकर चिट्ठी को, देखकर चिट्ठी को, छूकर चिट्ठी को अनपढ़ भी चिट्ठी का भाव पढ़ लेता था। देखकर चिट्ठी को, छूकर चिट्ठी को अनपढ़ भी चिट्ठी का भाव पढ़ लेता था। कहाँ गई वो चिट्ठियाँ जिनमें लिखने के सलीके छिपे होते थे। अब तो स्क्रीन पर उंगली दौड़ती है, अब तो स्क्रीन पर उंगली दौड़ती है और अक्सर दिल तोड़ती है। स्क्रीन पर उंगली दौड़ती है, अक्सर दिल तोड़ती है। सब कुछ सिमट गया है सब। अब गौर कीजिए शब्दों पर, कविता का अंतिम दौर है। अक्सर दिल तोड़ता है, सब कुछ सिमट गया है, सब कुछ सिमट गया है इंचों में, सब कुछ सिमट गया है इंचों में। मकान सिमट गए हैं फ्लैटों में, मकान सिमट गए हैं फ्लैटों में, चूल्हे सिमट गए हैं गैसों में, मकान सिमट गए हैं फ्लैटों में, चूल्हे सिमट गए हैं गैसों में। समस्याएं भी सिमट गई हैं, समस्याएं भी सिमट गई हैं बहसों में, समस्याएं भी सिमट गई हैं बहसों में। इंसान सिमट गए हैं, इंसान सिमट गए हैं बहसों में। क्या कोई बताएगा कि कहाँ गई वो चिट्ठियाँ, कहाँ गई वो चिट्ठियाँ जिनमें लिखने के सलीके छिपे होते थे, जिनमें लिखने के सलीके छिपे होते थे। कहाँ गई वो चिट्ठियाँ, कहाँ गई वो चिट्ठियाँ। मैं भी वही हूँ, आप भी वही हो,
धरती भी वही है, आकाश भी वही है, नाते रिश्ते सब वही हैं, सब कुछ वही है। पर अब असली जो चिट्ठियों की बात है, भावों का अभाव है। मैं भी वही हूँ, आप भी वही हो, रिश्ते भी वही हैं, नाते भी वही हैं, आकाश भी वही है, धरती भी वही है, पर भावों का अभाव है। भावों का अभाव है। ये इंटरनेट की छाप है, ये इंटरनेट की छाप है। कहाँ गई वो चिट्ठियाँ, कहाँ गई वो चिट्ठियाँ, कहाँ गई वो चिट्ठियाँ। ओ, आपने समय दिया। आदर्श जी केवल एक सेकंड। उषा सिंह जी, कहाँ गए वो अंतर्देशीय नीले पत्र, अंतर्देशीय पत्र जिनको लेकर हम हॉस्टल में ट्रेनिंग पीरियड में नीचे से लेकर जीने तक धड़ाधड़ चढ़ते हुए कि कोई हमारी उस चिट्ठी को देख न ले, और फिर हम रोते थे, आंसू बहाते थे। उन आंसुओं के साथ, समय की धारा के साथ साथ वो सब बह गई। उषा जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। एक मिनट मैं भी लूंगी आदर्श। देखो मैंने चिट्ठियां लिखते थे तो हम वो जो नीले कागज का कोना कोना होता था, उसको भी कहते कुछ छूट ना जाए जगह, पूरा कागज का इस्तेमाल करते थे। पोस्ट कार्ड का भी पूरा भर जाता था, तब चिट्ठी पूरी होती थी। जी मैंने अपने माता जी के हाथ की लिखी हुई 35 साल पहले की ये चिट्ठियां जो है संभाल के रखी हुई है। आपने आज मुझे याद दिला दी। मैंने उनको निकाल के आज पढ़ूंगी दोबारा। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर उषा जी, आपने पुरानी यादें ताजा कर दी। हम चिट्ठियां जो आती थी, एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार उस चिट्ठी को पढ़ते थे, जब तक दूसरी चिट्ठी नहीं आ जाती थी तब तक उस चिट्ठी को हम पढ़ते रहते थे। शायद सभी के साथ ऐसा होता होगा। हम इंतजार करते हैं कि आज डाकिया चला गया, आज हमारी कोई चिट्ठी नहीं आई, तो फिर हम उदास भी हो जाते थे। इवन कि हमारे स्कूल के रिजल्ट आते वो भी पोस्ट कार्ड पर ही आते थे। आपके भी सबके आते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी, इतनी धन्यवाद सुंदर कविता सुनाने के लिए। मृदुला चुटानी जी हमारे बीच में, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। बहुत सी विदुषी बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई है, सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए। सभी को समय तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन आप हमारे बीच होते हैं तो हमें शुभकामना या आशीर्वाद आपका मिल जाता है और हमारा उत्साह बढ़ता है। अब मनोरमा माता जी को मैं 2 मिनट बोल दूंगी कि वह शुभकामना या आशीर्वाद देंगी, और उसी के साथ ही प्रतिभा सप्रा जी हमारे साथ बहुत दिनों बाद जुड़ी हैं, उनसे निवेदन करूंगी कि एक भजन प्रस्तुत करेंगी। हाँ जी मनोरमा माता जी बोलिए आप। माइक ऑन कीजिए मनोरमा माता जी, आप माइक ऑन कीजिए। मनोरमा माता जी आवाज आ रही है आपको? माइक ऑन कीजिए माता जी, आप माइक म्यूट है अभी आपका। पास में है नहीं और उनको वो पता नहीं चल रहा। हाँ जी, हाँ। अब प्रतिभा सप्रा जी, आप एक भजन प्रस्तुत करना चाहेंगे तो आपका स्वागत है। नहीं तो हमारा समय भी हो गया है आज। माता जी नहीं। हाँ जी अगर जुड़ी तो वही है। हाँ सुन नहीं रही है, जुड़ी तो वही है, सुन नहीं रही है। सुनीता पासी, थोड़ा सा ऊंचा बोलो तब सुनेंगे। मनोरमा माता जी आपको आवाज आ रही है? माता जी माइक वो ऑन कीजिए आप अपना, वो हैंड रेज कर रही है। हाँ जी, तो इस प्रोग्राम के लिए आदर्श जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं मेरी, और साथ में जो इसमें भाग लेती हैं, जिन्होंने अपने कोई भजन रखे या वक्तव्य रखा, उनके लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और प्रभु से प्रार्थना है कि वो आप सबको अधिक से अधिक शक्ति दे कि आप इस प्रोग्राम को अधिक से अधिक रोचक और अधिक से अधिक लाभकारी बनाते रहें। ये प्रोग्राम हमें बहुत ही अच्छा, मैं एक समय का सदुपयोग समझती हूँ कि इसमें हम सब मिलती हैं और एक दूसरे के विचार भी सुनते हैं, प्रभु भक्ति के भजनों का आनंद आता है। और हम इस समय के लिए, कुछ समय के लिए अपने
और कामों से मन को हटाकर प्रभु भक्ति की ओर लगाते हैं, प्रभु की ओर लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं आप सब बहनों का, भाइयों का जो इनमें भाग लेने वाले हैं और जो इनमें जुड़ने वाले हैं उन सबको मेरी शुभ आशीष है, मेरी शुभकामनाएं हैं और धन्यवाद है। और आदर्श जी के लिए भी खास तौर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भगवान इनको आगे से आगे बढ़ाता रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। आपने मुझे जो कि समझा कि मैं तो सब कह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माता जी। आपकी शुभकामनाएं, आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहता है। प्रतिभा सपरा जी शायद सुन नहीं पा रही। कुसुम भंडारी जी भी अपना समाज का कार्यक्रम करके हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो एक भजन प्रस्तुत करेंगी। शीला माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ जी। ठीक है, आप बोलिए। शीला माता जी, आप बोलिए। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श बेटी। वाकई तेरा जैसा नाम है वैसा आदर्श जीवन है। और मैं सोचती हूँ जैसा भी तेरे पास खजाना है ना, उसको जितना नमन किया जाए उतना ही थोड़ा है। एक से नहीं, सभी को एक जैसा समझती हैं, चाहे जितने भी आए हैं। जो द्वार पे आया है, द्वार का मतलब जो भी यहाँ पे है, सभी को वेलकम करती हैं। और एक माँ को किसी कोने में रखा है और समय दिया है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। तो आपके लिए विशेष कह रही हूँ, बेटी तेरा जोड़ा बना रहे, लाडो तेरा जोड़ा बना रहे, गोरी तेरा जोड़ा बना रहे। अरे बना रहे बेटी, बना रहे, हाँ बना रहे आदर्श, बना रहे सजनी तेरा जोड़ा बना रहे, बेटी तेरा जोड़ा बना रहे। सत्संग सिमरन सेवा करना, संध्या मन सत्संग तुम करना, दया धर्म की राह पे चलना। तेरा घर खुशियों से, तेरा घर खुशियों से भरा रहे, बेटी तेरा जोड़ा बना रहे, लाडो तेरा जोड़ा बना रहे। यश तेरा होवे बेटी प्यारी, यश तेरा होवे बेटी प्यारी, घर में हो सारे सुखकारी, धन दौलत से घर तेरा भरा रहे, बेटी तेरा जोड़ा बना रहे, लाडो गोरी बेटी तेरा जोड़ा बना रहे। घर तेरे जो आए सवाली, घर तेरे जो आए सवाली, कभी न जाए हाथों खाली। तेरा हरदम भंडारा भरा रहे, तेरा हरदम भंडारा भरा रहे, बेटी तेरा जोड़ा बना रहे, लाडो तेरा जोड़ा बना रहे, गोरी तेरा जोड़ा बना रहे। संतान होवे प्रतिभाशाली, संतान होवे प्रतिभाशाली, शुभ कर्मों को करने वाली, मंगल में जीवन बना रहे, मंगल में जीवन बना रहे, बेटी तेरा जोड़ा बना रहे, लाडो तेरा जोड़ा बना रहे, बेटी तेरा जोड़ा बना रहे। अरे बना रहे सदा बना रहे, बना रहे सदा बना रहे, बेटी तेरा जोड़ा बना रहे, लाडो तेरा जोड़ा बना रहे। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। आपने अपनी माँ को किसी कोने में रखा और समय दिया, उसके लिए मैं विशेष आपकी आभारी हूँ बेटी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अपने गीत के माध्यम से हमें शुभकामनाएं, आशीर्वाद दी। और मेरा जोड़ा वो मेरे साथ बैठा ही रहता है हमेशा, दोनों बैठे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब संतोष धर जी एक भजन प्रस्तुत करेंगी, चंद्रप्रभा दीदी, उसके बाद आप शांति पाठ करवा देना। जोड़े के दर्शन तो करवा दो, जोड़े के दर्शन करवा दो। हाँ जी बेटा जी, सूर्य निकलता है पूरब की ओर से, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद शीला माँ की ओर से, बहुत बहुत आशीर्वाद शीला माता जी की ओर से। धन्यवाद मेरे बेटा जी, सदा सुखी रहो, हर पल हर घड़ी हर क्षण सुखी रहो, बस यही मेरी शुभकामना है, यही आशीर्वाद है। धन्यवाद बेटा जी। धन्यवाद माता जी आपका बहुत बहुत आशीर्वाद देने के लिए। संतोष धर जी आप एक भजन प्रस्तुत करिए, उसके बाद कार्यक्रम का समापन करेंगे। चंद्रप्रभा दीदी शांति पाठ आप करवा देना। दीदी आपसे निवेदन है।
नमस्ते जी सबको। आदेश भी दे सकते हैं बच्चे, आदेश भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। साथ ले लो पिता आगे बढ़ जाऊंगा, साथ ले लो पिता आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। राह चिकनी खड़ी और पथरीली है, कांटू झाड़ी भरी और जहरीली है, दो सहारा किसमें मैं फंस जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। साथ ले लो पिता आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। भोग विषयों की उठती है एक एक लहर, मुझको उलझा चली हर पहर, दे दो पतवार वरना न तन पाऊंगा, दे दो पतवार वरना न तन पाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। साथ ले लो पिता आगे बढ़ जाऊंगा। दुनिया इस ओर कहती है आ मौत ले, दुनिया इस ओर कहती है आ मौज ले, पर उधर धर्म कहता है दुख मोल ले। तुम कहोगे मुझे, तुम कहोगे मुझे जैसा मैं कर पाऊंगी, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगी। साथ ले लो पिता आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। सत्य कहता हूँ भूला तभी मैं तुम्हें, पापी दुनिया मगर एक न पाया तुम्हें। साथ कहता हूँ भूला तुम्हें मैं तभी मैं तुम्हें, पापी दुनिया मगर एक न पाया तुम्हें। बिन तुम्हारे मैं आखिर किधर जाऊंगी, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगी। साथ ले लो पिता आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा, वरना मैं भी संभव है फिसल जाऊंगी। बहुत सुंदर मधुर भजन आपने सुनाया संतोष जी। सच में परम पिता परमात्मा का साथ हो तो हम आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, कभी भी हम फिसलेंगे नहीं। उस परम पिता परमात्मा से अपना ध्यान लगाते रहना चाहिए हमें। बहुत बहुत धन्यवाद मधुर भजन सुनाने के लिए। बहुत सी बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं उनको समय तो नहीं दे पाती, सबके लिए होता है। मेरी में आपको समय दो चिंतक ढींगरा देवी हैं सूरजमल विहार से, कृष्णा भाटिया जी विवेक विहार से, उषा किरण माता दीदी हैं कृष्णा नगर से हैं, दिलशाद गार्डन से हैं, मयूर विहार फेस 1 से। बहुत सी बहनें जुड़ी हुई हैं, सभी का बहुत बहुत भिन्न भिन्न समाजों से जुड़ी हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब चंद्रप्रभा दीदी से निवेदन करूंगी कि वो शांति पाठ कराएंगे और कार्यक्रम का समापन। आज के वो कार्यक्रम में अवश्य सभी ज्वाइन करेंगे। सीमा जी का लिंक भेज देना दर्श जी। ठीक है जी, वो वैसे डाल रखे सब ग्रुप में, हम दोबारा डाल दूंगी उस ग्रुप लिंक उसी ग्रुप में। थैंक यू, धन्यवाद। वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को मेरा सादर नमन, अभिनंदन, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करती हूँ उस परम पिता परमात्मा का जिसकी असीम कृपा से हमें
वैदिक वंदन द्वारा संचालित ये सत्संग की गंगा में स्नान करने का अवसर मिला है। थोड़ा बहुत तो हम पर इसका असर होगा ही सही। कुछ घंटे तो हमारे को ये कुछ ना कुछ जो शब्द हैं हमारे कानों में भी गूंजेंगे, कुछ सोते समय आएंगे, कभी आप संध्या करने बैठेंगे तब आएंगे। थोड़ा सा हमें इसकी जुगाली करने की आदत डालनी चाहिए, तो उससे ये होगा कि हमारा थोड़ा सा कल्याण होगा, हम अध्यात्म मार्ग के पथिक बनने के अधिकारी बन जाएंगे। संक्षिप्त में सबका धन्यवाद कर रही हूँ। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों द्वारा कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। सभी भाई बहनों ने बहुत अच्छे मधुर स्वर में भजन बोले, गीत बोले, और अपना उषा सूद जी ने अपनी स्वरचित कविता सुनाई, बहुत अच्छी थी, हृदयग्राही थी। और सबसे बड़ा धन्यवाद करती हूँ मैं अपनी युवती बेटी सीमा बजाज जी का, जो इतनी कम अवस्था में, प्रभु की ये भी अपनी अपार कृपा है, उनके पिछले पूर्व जन्म के संस्कार हैं कि उनको इतनी छोटी अवस्था में परमात्मा ने इस कल्याण मार्ग के लिए आगे बढ़ा दिया है। इसी प्रकार वो वेद का प्रचार प्रसार करेंगी, यज्ञ का प्रसार करेंगी, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य का भी पूरा पूरा ध्यान रखेंगी। और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि समय समय पर आप इनको आमंत्रित करते रहिए ताकि और भी लोग आप लाभान्वित होते रहे। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी कुशल संचालिका का, बल्कि मैं मेहता दंपति का ही धन्यवाद करूंगी आज। इनके पति देव भी साथ होते हैं शुरू से, जब से मेरा ख्याल कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हुआ है तब से ये उन्हीं के संचालित होते हैं। अब तो ये एक्सपर्ट रूप से भी कर सकते हैं। इन दोनों दंपति को बहुत बहुत आशीर्वाद, बधाई, शुभकामनाएं। आर्य समाज के प्रचार प्रसार में सच्चे दिल से लगिए, सच्चे दिल से जुड़िए। कभी भी आप ये दिन, जब मैं एक आपसे सिर्फ प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हम वर्षों से सुन रहे हैं, वर्षों से हम यज्ञ भी कर रहे हैं, वर्षों हम संध्या भी कर रहे हैं, क्या हमने जीवन में कुछ उतारा? थोड़ा उतारने का प्रयास करें। मैं भी आपके साथ ही हूँ, मैं भी आप ही की तरह ही हूँ। दोष भी हैं मेरे पास, गुण कम है, दोष ज्यादा ही है, फिर भी हम थोड़ा सा स्वाध्याय करने की आदत डालें। बहुत बहुत धन्यवाद आर्य समाज की प्रधान श्रीमती विजय रानी जी को, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है, और आशा करती हूँ कि इसी प्रकार आगे भी बढ़ता रहेगा। आइए शांति से शांति पाठ करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबका समिति सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। महर्षि देव दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। योगी राज कृष्ण की जय। सब ऋषि मुनियों की जय। भारत माता की माता की रक्षा हो। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। प्रत्याश प्रकाश रोज पड़ेंगे। वैदिक ध्वनि